नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो हवा में फैल चुका है वायरस। सरकार ने कहा घर में ही पहने मास्क। जी हां, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एक और जहां जनता से कोविड-19 महामारी से नहीं घबराने की अपील करते हुए कहा है कि वो चिकित्सकीय ऑक्सीजन की आपूर्ति संबंधी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने यह भी कहा है कि अब ऐसा समय आ गया है कि लोगों को घर के भीतर भी मास्क पहनकर रहना चाहिए और मेहमानों को अपने घरों में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि ये समय किसी को भी घर पर आमंत्रण देने का नहीं है, बल्कि घर पर रहने और घर पर ही मास्क लगाकर रहने का है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और तमिलनाडु में फिलहाल 1 लाख से अधिक सक्रिय मामले बने हुए हैं, लेकिन यहां भी धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि महामारी के चलते हुए भी हमें वैक्सीनेशन और तेज गति से आगे लेकर जाना होगा। हम वैक्सीनेशन की गति को धीमा होने नहीं दे सकते हैं। वहीं घबराहट के कारण लोग घर पर दवाएं और स्टोर करने लगते हैं और इससे बाजार में जरूरती दवाओं की बेवजह कमी हो रही है। कई लोग सोचते हैं कि कोरोना है तो मैं पहले दिन ही सारी दवाएं शुरू कर लेना चाहता हूं, इससे साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा न करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन देने पर अब नहीं चलेगी डीलर की मनमानी। इस टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं शिकायत। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने पीने की दिक्कत न हो, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 किलो निःशुल्क राशन दिए जाने का ऐलान किया है। मगर कई बार डीलर के मनमाने रवैये के चलते लाभार्थियों तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर पूरी तरह से निःशुल्क है। ऐसे में अगर डीलर राशन देने में घपलेबाजी या आनाकानी करते हैं तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। सरकार ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, जिन पर राशन सही से न मिलने, डीलर की मनमानी रवैये समेत इससे संबंधित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। आप 1800-180-2087 और 1800-212-5512 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 से 35 साल के लोगों को बिना रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी वैक्सीन। वॉक इन पर केंद्र ने लगाई पाबंदी। जी हां, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है, जहां रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। एक ओर सरकार अस्पतालों में इंतजाम कर रही है, तो दूसरी ओर 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की छूट दी गई है। इसके तहत 1 मई से टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू होगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। साथ ही साफ किया है कि सीधे वैक्सीन सेंटर आने पर वैक्सीन मिलते ही सुविधा नहीं रहेगी। दरअसल अभी 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया चल रही है। टीकाकरण से पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, लेकिन जब सेंटर्स पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाने पर बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन लगा दी जाती है। लेकिन नए चरण में ऐसा नहीं होगा। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 1 तारीख से टीकाकरण शुरू हो रहा है। ऐसे में जो लोग कोविन वेबसाइट और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा के सेंटर पहुंचे हैं, उन्हीं को टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा वॉक इन सुविधा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गर्मी ने दिखाया तेवर। दिल्ली में आज 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा। जी हां, राजधानी दिल्ली में गर्मी ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। कल दिल्ली का पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा था। मौसम विभाग की माने तो अब दिल्ली का पारा दिन ब दिन ऊपर ही जाएगा। अनुमान है कि कल अधिकांश तापमान 41 डिग्री सेल्सियस होगा। इस पूरे हफ्ते दिल्ली और उसके आसपास के बाकी हिस्सों में दिन में बदन झुलसा देने वाली तपिश और लू का एहसास होगा। लॉकडाउन में यदि बेहद आवश्यक काम से घर से बाहर निकलना पड़ जाए तो ऐसे लोगों को पूरी बाजू के कपड़ों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा, वरना सनबर्न और लू लगने की संभावना बढ़ जाएगी। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को दूसरी किसी भी आपदा से बचने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। अगले 1 महीने तक ऐसे ही करके बिताना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कोरोना अलर्ट। ठीक हो चुके लोगों में 6 महीने बाद मौत का ज्यादा खतरा। अध्ययन में सामने आई चौंकाने वाली बातें। जी हां,
कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में लोगों के इलाज होने पर भी भारी संकट मंडरा रहा है। हालांकि कोरोना की मात देकर लोग घर आ रहे हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए एक अध्ययन ने एक किसी को हैरान कर दिया है और ये शोध कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों को लेकर है। दरअसल इस अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों से इस वायरस का पता चलने के बाद कि 6 महीने में मौत का जोखिम ज्यादा रहता है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें कोविड-19 हुआ है लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती न होना पड़ा हो। इस शोध में अध्ययनकर्ताओं ने बताया है कि आने वाले सालों में दुनिया की आबादी पर इस बीमारी से बड़ा बोझ पड़ने वाला है। इस अध्ययन में यह भी सामने आया है कि रोग का पता लगने के 6 महीने बाद भी कोविड-19 के मामलों में मौत का जोखिम कम नहीं होगा और अन्य बीमारियां भी गंभीरता के साथ ही बढ़ती जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए योगी सरकार ने किया बड़ा फैसला। अब किसी भी क्रय विक्रय केंद्र पर बेच सकेंगे गेहूं और 72 घंटे में होगी पेमेंट। जी हां, कोरोना काल में जीवन के साथ जीविका बचाने के अपने संकल्प को पूरा करने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। उनके निर्देश पर किसानों की सहूलियत के लिए गेहूं क्रय के पूर्व में तय व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है। किसान अब किसी भी सरकारी क्रय केंद्र पर अपना गेहूं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इसके लिए नजदीकी क्रय केंद्र में किसान को राज्य ग्राम की संबद्धता के आदेश को खारिज कर दिया गया है। नए फैसले से किसानों को अपनी सुविधा अनुसार क्रय केंद्र पर जाने का मौका मिलेगा और वो आसानी से अपनी उपज बेच लेंगे। सरकार के निर्देश पर गेहूं क्रय के 72 घंटे में भुगतान सीधे किसान के खाते में किया जा रहा है। इससे किसानों को बड़ी सुविधा मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने कोरोना का असली डाटा नहीं देने पर सरकार को घेरा, मुफ्त वैक्सीन देने की मांग भी दोहराई। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर के कहर को रोकने को लेकर केंद्र सरकार की नाकामी पर लगातार सवाल उठा रहे कांग्रेस ने अब सरकार पर कोरोना के मामलों की सही तस्वीर छिपाने का आरोप लगाया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि रोजगार और विकास की तरह सरकार कोरोना के असली आंकड़े जनता तक नहीं पहुंचाने दे रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने टीकाकरण की बहस खत्म कर देश के सभी नागरिकों को मुफ्त कोविड वैक्सीन लगाने की मांग को दोहराया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि रिपोर्ट को टैग करते हुए ट्वीट कर कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से इनकार करता था। कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या कम बताकर केंद्र सरकार अपनी झूठी छवि का आवरण बचाने में प्रयास कर रही है। वहीं कोविड वैक्सीन की राज्य के लिए अलग कीमतों को लेकर जारी बहस के संदर्भ में राहुल गांधी ने सोमवार को अपने ट्वीट में साफ कहा कि जहां चर्चा बहुत हो चुकी है, देशवासियों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए, बात खत्म, मत बनाओ भारत को भाजपा सिस्टम का शिकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरबीआई की चेतावनी, देश भर में बढ़ सकती है महंगाई, सप्लाई चेन होगी प्रभावित, बताई ये बड़ी वजह। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और लॉकडाउन की चर्चा के बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने चेतावनी दी है कि आरबीआई का कहना है कि कोरोना के मामले इसी तरह बढ़ते गए तो पूरे देश में लॉकडाउन लग सकता है, तो इसका असर सप्लाई चेन पर पड़ेगा, इससे महंगाई बढ़ सकती है। आरबीआई का कहना है कि अगर कोरोना के बढ़ते मामलों पर संयम रहते काबू नहीं किया गया तो इससे सामान की आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध लग सकता है, जिसका असर सप्लाई चेन पर देखा जा सकेगा। और अगर देश की सप्लाई चेन बिगड़ती है तो फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जिससे पूरी दुनिया देश में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होगा। आरबीआई और आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स आधारित महंगाई बढ़कर 5.5% हो गई है, जो पिछले महीने में 5% थी। वहीं खाद्य और ईंधन की कीमतों में तेजी में महंगाई बढ़ी है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अंडे और चिकन पर ऐसे पड़ी कोरोना की मार, आधे हो गए हैं मुर्गे के रेट। जी हां, अंडे की डिमांड आम दिनों की तरह से ही बनी हुई है। लोग अंडे को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खा रहे हैं, बावजूद इसके अंडे और चिकन पर कोरोना की मार पड़ रही है। एक हफ्ते में ही चिकन के रेट आधे से कम हो गए हैं। अंडे की भरपूर डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। ना चाहते हुए पोल्ट्री कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। गौरतलब रहे कि देश की नहीं एशिया की सबसे बड़ी चिकन की गाजीपुर मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस मंडी में रोजाना 5 लाख मुर्गे सप्लाई होते हैं, लेकिन अब आधे मुर्गे भी नहीं आ पा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे शहरों को भी सप्लाई नहीं हो पा रही है। दिल्ली में फुल लॉकडाउन और दूसरे शहरों और राज्यों में वीकली लॉकडाउन की वजह से मुर्गों की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है, जिनका नतीजा ये निकला है कि 10 से 15 रुपए के हिसाब से रोजाना मुर्गे के दाम गिरने लगे हैं, जिससे कि कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, 400 से ज्यादा लोगों को परेशानी में डाल सकता है एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज 30 दिनों में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि अगर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन नहीं किया जाता है तो एक कोरोना मरीज
400 से अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शारीरिक सुरक्षा के उचित उपायों को पालन करने में असमर्थता के कारण एक सार्स कोविड-2 मरीज में से 406 लोगों को संक्रमण हो सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने लोगों से अपील की है कि जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर न जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि घर पर ही मास्क पहनें और बाहरी लोगों को घर पर आमंत्रित न करें। उन्होंने कहा कि मास्क पहनना बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को अपने घर में आमंत्रित न करें। पॉल ने कहा है कि इस वक्त सभी लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रहना होगा। इसके साथ ही एक अध्ययन में पाया गया है कि सभी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने पर संक्रमण की संभावना कम हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर से ठीक पहले राज्यों ने बंद कर दिए थे कोविड सेंटर, पैक कर दिए थे वेंटिलेटर, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। देश के सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है और देश की स्वास्थ्य सेवाओं की सांस फूलने लगी है। आखिर ऐसा क्या हुआ पिछले साल से कि इस साल की स्थिति ज्यादा खराब दिखाई दे रही है? देश में ज्यादातर राज्यों में ये मान लिया था कि कोरोना का संक्रमण अब खत्म हो गया है। कोरोना के मरीज न होने के कारण राज्य सरकारों ने भी कोविड सेंटर पिछली बार तैयार किए थे, उसे बंद कर दिया था। बताते हैं कि ज्यादातर राज्यों में जनवरी के महीने में ही कोविड सेंटर बंद कर दिए गए थे और वहां लगे वेंटिलेटर्स और मशीन को पैक कर दिया गया था। हालात ये हुए कि दूसरी लहर ने जब अपना असर दिखाना शुरू किया तो देश की स्थिति उसी तरह से दिखाई दे रही है जैसा कि कोरोना की पहली लहर में दौरान दिखाई दी थी। इसके कारण हालात बिगड़े हैं। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं